नमस्कार मित्रों, आज फिर मैं बाल मुकुंद हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इसके पहले लास्ट वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला में प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार के व्यंजन वर्ण होते हैं उसको हमने पढ़ा था। इसके पहले सामान्य आधार पर व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग तीसरे आधार पर व्यंजन के वर्णों को पढ़ेंगे और तीसरा आधार है घोषत्व के आधार पर। तो आज हम लोग घोषत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके पहले हिंदी वर्णमाला के 12 भाग बनाए जा चुके हैं। 12 भागों को आप जरूर देख लीजिएगा। आज हिंदी वर्णमाला का ये भाग 13 है, 13वां पार्ट है, 13वां भाग है। और इस भाग में व्यंजन वर्णों को हम लोग घोषत्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले इसमें जिस आधार पे हम पढ़ने जा रहे हैं उस शब्द पे थोड़ी सी चर्चा कर लें। शब्द है आपका घोषत्व। घोषत्व बना है घोष शब्द से। घोष शब्द से। घोष क्या होता है? घोष क्या होता है इसको जानने से पहले हम लोग जान लें कि घोष शब्द से ही आपका एक शब्द बना हुआ है जो प्राचीन काल में आप देखते होंगे कि राजा महाराजा को कोई बात सामान्य जन को, जनता को, जनता जनार्दन को बतानी होती थी तो उस बात की वह घोषणा करवाता था किसी नौकर द्वारा। तो वो जाता था और कोई वाद्य यंत्र बजाता था और बहुत तेज आवाज़ में जिस बात को कहना होता था उस बात की घोषणा करता था, बहुत तेज आवाज़ में, बहुत तेज आवाज़ में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो तेज आवाज़ का मतलब क्या होता है? जब कोई आवाज़, कोई ध्वनि बहुत तेज होती है तो वो वातावरण में वो गूंज जाती है, गुंजायमान हो जाती है। और घोष का सीधा सीधा तात्पर्य किसी आवाज़ की गूंज से होता है। जैसे आप किसी बंद कमरे में तेज आवाज़ में बोलें तो आवाज़ आपकी गूंजती है चारों तरफ, जिसे नाद कहा जाता है, इसे गूंज कहा जाता है। इसी को घोष कहते हैं। तो इस गूंज, इस घोष के आधार पर ध्वनि व्यंजन वर्ण आपके कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो घोष मीन्स आप जान चुके हैं, गूंज होती है, किसी ध्वनि का गूंज जाना। इसके आधार पर हम व्यंजन के अक्षरों को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं जहाँ से परीक्षाओं में बार बार प्रश्न आता है। तो व्यंजन वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे हैं जिसको बोलने पर वो ध्वनि गुंजायमान होती है, हमको पता चलता है कि ये ध्वनि गूंज के रूप में परिवर्तित हो रही है, गूंज जा रही है। और कुछ व्यंजन के वर्ण ऐसे हैं जिनको बोलने पर वो गूंज, वो नाद, वो घोष नहीं उत्पन्न होता है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो अघोष है और दूसरा जो भाग है वो घोष है। घोष को सघोष भी कहा जाता है। सघोष भी कहा जाता है, घोष भी कहा जाता है। तो इसी आधार पर हम व्यंजन में जितने भी अक्षर हैं सबको बांटेंगे और देखेंगे कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलने में गूंज उत्पन्न होती है और जिनको बोलने में गूंज नहीं उत्पन्न होती है। तो आप देख रहे हैं, एक है आपका अघोष। आ मीन्स होता है नहीं। किसी भी शब्द में यदि पहले आप छोटा आ को जोड़ दीजिए तो वह तुरंत उस शब्द के अर्थ को नकारात्मकता में परिवर्तित कर देता है, पलट देता है उस अर्थ को। तो घोष मीन्स गूंज होता है, आ मीन्स नहीं, अर्थात जिन अक्षरों में गूंज ना हो उन्हें अघोष कहते हैं।
और घोष ऐसा वर्ण जिसको बोलने पर गूंज उत्पन्न हो, नाद उत्पन्न हो, ध्वनि गूंजे। और यहाँ लिखा है साघोष। घोष मीन्स आप जान ही चुके हैं, सामान्य साथ, घोष के साथ या गूंज के साथ, इसका यही कुछ अर्थ होता है। तो दो प्रकारों में बांटा गया है। अब ध्यान देने की बात यह है कि कुछ अक्षर इसमें तो कुछ अक्षर इसमें, लेकिन परीक्षाओं में हमसे एक वर्ण पूछ लिया जाता है या फिर पूछ लिया जाता है कौन सा घोष वर्ण है, कौन सा अघोष वर्ण है। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे और आज हम आपको ऐसा आइडिया, ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आपको अभी तुरंत याद हो जाएगा और दोनों अलग अलग आप हमेशा याद रख पाएंगे। तो देखिए अघोष में कौन कौन से अक्षर आते हैं, इसके लिए आप लोगों ने हिंदी वर्णमाला में वर्ग पढ़े हैं, स्पर्श व्यंजन पढ़े हैं। स्पर्श व्यंजन 25 अक्षर और 25 अक्षर 5 वर्गों में बटा हुआ है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सब आपने पढ़ा। इसके पहले वाली वीडियो में नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा। तो अघोष में वर्गों के पहले और दूसरे अक्षर आते हैं। पहले दूसरे का मतलब ये हो गया पहला अक्षर, दूसरा अक्षर। पहला अक्षर यानी का, दूसरा अक्षर यानी खा। इसी प्रकार चा, छा, टा, ठा, ता और था और अंतिम में पा और फा। आप देख पा रहे हैं प्रत्येक लाइन के, प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर यहाँ लिखे गए हैं। अघोष में पहला अक्षर का है, दूसरा खा है, यहाँ भी पहला दूसरा और इस प्रकार से पहले दूसरे अक्षर आपके अघोष में आते हैं। और इसी में आपका तीनों सा आता है, बड़ा सा, खष्टित सा और छोटा सा। यही इतने वर्ण मित्रों आपके अघोष वर्ण कहलाते हैं। इसमें और एक भी कोई वर्ण नहीं है। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण अघोष है और तीनों सा भी उसी के साथ अघोष है। जो भी वर्ण बचते हैं सब आपके घोष हैं या फिर सघोष हैं। तो इसमें तीसरे, चौथे, पांचवें अक्षर आ जाते हैं। जैसे का, खा के बाद गा, घा, अंगा। चा, छा के बाद जा, झा, या। टा, ठा के बाद डा, ढा, अड़ा। ता, था के बाद दा, धा, ना। और पा, फा के बाद बा, भा, मा। ये आपके तीसरे, चौथे और पांचवें वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण इसमें आते हैं। तो साधारण सा आप देख सकते हैं पहला दूसरा अक्षर अघोष में और इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर आपका सघोष में। और इसी में आपका अंतस्थ व्यंजन का 4 अक्षर आता है, या, रा, ला, वा। और एक ऊष्म का जो यहाँ छूटा हुआ था इसमें है या, रा, लावा, हा। तो ये कुल मिला के 15 और ये 5 20 अक्षर इसमें हैं और 10 और 3 13 अक्षर इसमें है। यही आपका घोष अघोष का वर्ण है जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है आपको याद करना। अच्छा, इसी में सभी स्वरों को जोड़ दिया गया है और स्वरों की संख्या है 11। यहाँ से संख्या के लिए अगर क्वेश्चन आता है कि अघोष वर्ण कितने हैं या सघोष वर्ण कितने हैं, तो फैक्ट आप एकदम जान लीजिए कि ये 10 और 3 13 अघोष वर्ण जो हैं वो 13 हैं, 13 इनकी संख्या है। और बात करते हैं घोष वर्ण की तो 15, 5, 20 और 11, 20, 11, 31 होता है। तो इनकी संख्या 31 है। कुछ लोग इसमें ड़ा और ढ़ा को जोड़ देते हैं और 33 बताने लगते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसकी जो संख्या है वो 31 है, 33 नहीं है। तो ये इनकी हो गई संख्या। अब हम लोग देखते हैं हम इसको याद कैसे करेंगे, हमको कैसे याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो देखिए इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि परीक्षा में यदि आपको भूलता है तो आप अपने हाथ को इस तरह ऐसे छाप लीजिए, इस तरह से, और प्रत्येक अंगुली के निशान को ऐसे बना लीजिए। इस तरह जब आप बना लेते हैं तो प्रत्येक अंगुली आपकी एकदम इस प्रकार से बनती है कि जैसे ये वर्ण है, जैसे पहले और दूसरे। ऐसे वर्गों के अक्षर को क्रम से लिखते चले जाइए। का, खा, गा, घा,
अंगा। अब ये जो 2 उंगली है आपकी ये अघोष है, इतना आपको याद रखना है। ये जो 2 उंगली आपकी होगी ये अघोष है, बाकी 3 उंगली सघोष है। तो अघोष में देखिए आपका 2 अक्षर आ गया, इतना आपको याद रखना होगा। ये 2 उंगली अघोष है और ये 3 उंगली सघोष है। इसमें बस इतना याद रखना है आपको, 2 उंगली अघोष है, 3 उंगली सघोष है। अक्षरों को लिखते चले जाइए, चा, छा, जा, झा, या। आगे बढ़ते हैं, टा, ठा, डा, ढा, रा। और आगे बढ़ते हैं, ता, था, दा, धा और ना। और अंतिम में पा, फा, बा, भा और मा। ये है आपका अघोष और सघोष। थोड़ी सी आप कोशिश करते हैं तो उंगलियों के सहारे आप इसको याद रख सकते हैं। अपने पंजे को ऐसे करेंगे तो इसमें 2 उंगली आपकी अघोष की है और 3 उंगली आपकी सघोष की है। इस तरह से आपको याद हो सकता है। अच्छा, इसमें आपको रखना है तीनों सा, बड़ा सा, खटी सा, छोटा सा, और इसमें रखना है यारा, ला, वा और हा। बस ये हो गया आपका अघोष और सघोष। बहुत ही साधारण तरीके से, बिल्कुल बर्डन नहीं लेना है, बहुत ही आसान सी बात है। यदि आपने वर्गों को पढ़ा है इसके पहले की वीडियो में, तो 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, का, चा, टा, ता, पा। और 5 वर्गों में 5-5 अक्षर हैं। वर्गों के पहले और दूसरे अक्षर आपके अघोष हैं और वर्गों के तीसरे, चौथे, 5वें अक्षर आपके सघोष हैं। अघोष में तीनों सा हैं और सघोष में यारा, लावा, हा और प्रत्येक स्वर का बाण है। इतना आपको याद रखना है। खास बात इसमें आपको ये संख्या रखनी है, 12 जो है वो अघोष में आता है, 345 आपका सघोष में या फिर घोष में आता है। और इतना याद रखिएगा कि घोष को ही सघोष कहा जाता है। घोष और सघोष एक ही बात है, अघोष दूसरी बात है। तो इसमें आपने देखा सभी व्यंजन वर्णों को घोष और सघोष या घोष और अघोष में बांट दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है। साथ ही घोष में सभी स्वर को रखा गया है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। बाकी अघोष में तीनों सा को रखा गया है, इसको आप याद रखिएगा। तो ये है घोषत्व के आधार पर व्यंजन के वर्णों का बंटवारा, इसका विभाजन, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे अगले वीडियो में हम लोग प्राणत्व के आधार पर वर्णों को पढ़ेंगे कि प्राणत्व के आधार पर कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो पर और अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।